जय श्री कृष्णा प्रेमियों। पितृपक्ष अर्थात अश्विनी के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम इंद्र एकादशी भी कहते हैं, यह पितरों को समर्पित है। और इस व्रत को अगर हम पितरों को समर्पित करते हैं तो इससे हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। हमारे पितर जो यमलोक में होते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। इस एकादशी का व्रत करने वालों के तो 7 पीढ़ियों तक के पितर तृप्त हो जाते हैं, यानी तर जाते हैं। इंद्र एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष को प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियां का उपयोग अनिवार्य जरूरी होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, ए जनार्दन, ए श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से पूछा, ए जनार्दन, अश्विन मास की इस पितरपक्ष की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ए राजन, इस एकादशी का नाम इंद्र एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुने। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है, अर्थात भगवान की विशेष कृपा उनको मिलती है जो एकादशी का व्रत की कथा श्रवण करते हैं श्रद्धा से। सतयुग में महिषीमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था, पालन करते हुए शासन करता था। प्रेमियों, वह राजा पुत्रों पौत्रों धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उनकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनका विधिपूर्वक उनकी पूजा की, उनको आसन दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने कहा, राजा ने पूछा, ये राजन, राजा से पूछा देवर्षि नारद जी ने, राजन आप कुशलपूर्वक तो हैं, आपकी बुद्धि धर्म में है और आपका मन विष्णु भक्ति में लगा तो रहता है। देवऋषि नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ए देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ क्रम आदि सुखपूर्वक हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, ए राजन, आप आश्रय देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। प्रेमियों, यमराज ही धर्मराज हैं, तो यमलोक में गए तो वहाँ धर्मराज मिले, जिसे यमराज भी कहते हैं और धर्मराज भी। तो धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा आपके पिता एकादशी का व्रत भंग होने के कारण मैंने उनको देखा, जिनसे एकादशी का व्रत भंग हो गया था। उन्होंने जो संदेश दिया वह मैं तुम्हें कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्ण जन्म में कोई विघ्न हो जाने से के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। ए पुत्र, यदि तुम इंद्र एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो, जो पितृपक्ष में, प्रेमियों, आज के दिन जो इंद्र एकादशी का व्रत है उसके लिए भगवान, उसके लिए उनके श्री राधे इंद्रसेन नाम के जो राजा हैं उनके पिताजी का संदेश हमारे देवर्षि नारद जी दे रहे हैं कि उन्होंने कहलवाया है कि आप ये पितृपक्षी इंद्र एकादशी का व्रत करें मेरे निमित्त, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, ए देवर्षि नारद जी, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए, मैं जरूर करूँगा। नारद जी बोले, राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन आप प्रातःकाल स्नान करें, उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत का संकल्प करें और संकल्प करते हुए भगवान से प्रार्थना करें। श्रद्धापूर्वक
कि हे प्रभु, मैं आज समस्त भोगों का त्याग करके कल ही भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु को पीले फूल, अक्षत और तुलसी अर्पित करें। रात्रि को जागरण करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधव सहित भोजन करें। वह यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। ए राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य इस व्रत को प्राप्त होंगे। देव ऋषि नारद जी राजा का उपदेश सुनकर देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ए धर्मराज युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी की यही महिमा है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं और अंत में हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। प्रेमियों, यह व्रत जो भी अपने पितरों को समर्पित करता है, उनके पितर उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं। एकादशी व्रत का जो श्रद्धा से पालन करते हैं, उन्हें भगवान की विशेष कृपा मिलती ही मिलती है। जय श्री कृष्ण। प्रेमियों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका श्री राधा रानी, जो कृष्णा प्रिया, कृष्णागत प्राणा, कृति कुमारी, नित्य निकुंजेश्वरी, राशेश्वरी, रसमयी रसदार, परम रसिक रस राजा कृष्णी, उज्ज्वल रस की धार, हरि प्रिया, आह्लादनी, हरि लीला, जीवन की मूल, स्वामी श्री हरदास जी की दुलारी की अत्यंत